नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जन्मकुंडली रहस्य पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि के बारे में। आप लोग जानते ही हैं, पिछले कुछ समय से हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम लगातार इस वर्ष में विभिन्न राशियों का राशिफल क्या होगा इस बारे में बता रहे हैं। थोड़ा सा विलंब जरूर हो गया है, लेकिन कुछ राशियां रह गई, इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें आज कन्या राशि के बारे में बात करेंगे। मैं कन्या राशि के बारे में बात करूं तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये बुध की राशि है। आप लोग जानते हैं पृथ्वी तत्व की राशि है, स्वामी बुध हैं। और इस वक्त की जो ग्रह स्थितियां चल रही हैं वो बड़ी कमाल की हैं। ऐसा बहुत कम बार होता है कि तीन बड़े ग्रह किसी एक ही वर्ष में अपना राशि परिवर्तन करें गोचर में, और ऐसा इस वर्ष हो रहा है। मसलन अगर मैं बात करूं तो इस बार बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, राहु केतु बदल रहे हैं और शनि अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये तीन बड़े ग्रह जब अपने राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव व्यक्तियों के जीवन में लेकर आते हैं। उसका कारण मैं कई बार अपने दूसरे वीडियोस में चर्चा कर चुका हूं कि जो ग्रह जितने अधिक समय तक आपकी राशि में रहेगा, निश्चित रूप से वो आपको उतना अधिक प्रभावित करेगा। अब चूंकि शनि 2.5 वर्ष किसी भी राशि में रहते हैं तो वो लगभग 2.5 वर्ष तक आपको प्रभावित करते हैं। गुरु 1 वर्ष तक रहते हैं, राहु और केतु 1.5 वर्ष तक रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा लंबा कार्यकाल है जिसमें ये लोग प्रभावित करते हैं। और तीनों ही ग्रह इस साल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और इस राशि परिवर्तन से बहुत सारी राशियों के स्वभाव में, उनके खान पान में, उनके रहन सहन में, उनकी आय के तरीके में, उनके कर्ज और ऋण में, उनके रोजगार के मामले में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं। तो बात हम कन्या राशि से कर रहे थे, तो मैं एक बात और बता दूं कि जहां तक कन्या का सवाल है और गोचर में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसके हिसाब से इस वक्त आपकी राशि के लग्न में और सप्तम भाव में केतु और राहु गोचर कर रहे हैं। लग्न में केतु बैठे हुए हैं और इसकी वजह से अक्सर क्या होता है कि आपका मन बड़ा व्यग्र रहता है, अक्सर बेचैन हो जाता है और सोच विचार में भी काफी उतार चढ़ाव रहता है। ये बात अलग है कि चूंकि वो अध्यात्म की ओर भी लेके जाता है और जो नवम भाव में अभी इस वक्त बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके, उनकी दृष्टि भी लग्न पर है, इसलिए आपका रुझान और अधिक अध्यात्म की ओर है और काफी ज्यादा अध्यात्म की ओर है। लेकिन ये जो राहु केतु की स्थिति है आपको व्यग्र रखती है। लेकिन निश्चित रहिए, इस 18 मई को, इसी वर्ष 18 मई को राहु और केतु अपनी राशि बदलेंगे और ये राहु मीन से कुंभ में जाएंगे। बड़ी विचित्र सी बात है, लेकिन आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि सभी ग्रह अपनी राशि में अगली राशि में जाते हैं, लेकिन राहु और केतु उल्टे चलते हैं, इसलिए अपनी पिछली राशि में जाते हैं। चूंकि अभी मीन में है इसलिए ये कुंभ में जाएंगे। और जब इनकी स्थिति कुंभ और सिंह में होगी तब आपको मानसिक रूप से काफी बेहतर महसूस होगा। बृहस्पति इस वक्त आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, आपके जीवन साथी के स्वामी हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है। वहां बैठकर आपके भाग्य को भी बल दे रहे हैं, आपके लग्न को भी बल दे रहे हैं। यानी आपका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक बना हुआ है। अगर आप पहले से आध्यात्मिक है तो और ज्यादा मन आपका अध्यात्म की ओर होगा। धार्मिक यात्राओं की तरफ आपका रुझान काफी ज्यादा बना रहेगा इस दौरान। और दूसरी ओर जो शुक्र हैं उन्होंने भी अभी भी राशि परिवर्तन किया है, अभी 28 जनवरी को ही किया है और वहां से वो मीन राशि में आके उच्च के हो गए हैं, जो कि आपके राशि का सप्तम भाव है। ये आपके जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए, आपके व्यवसाय के लिए लाभ की स्थिति बन रही है। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन लाभ की स्थिति काफी बनी हुई है और शुक्र के उच्च हो जाने से ये स्थितियां आपको काफी लाभप्रद साबित होंगी। रही बात शनि की, तो आपकी राशि पर अभी ना तो कोई 7.5 है और ना ही किसी प्रकार की शनि की ढैया इत्यादि से आप गुजर रहे हैं। लेकिन शनि का गोचर आपकी कुंडली में इस वक्त, अगर मैं गोचर की साथ बात कर रहा हूं तो 6ठे स्थान पर है कन्या राशि वालों के, और यहां बैठकर वो एक शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहा है। बहुत शानदार योग है। मैंने अपने एक वीडियो में शत्रुहंता योग के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा की थी, आप उसको देख लीजिएगा। तो वो जो शत्रुहंता योग का निर्माण इस वक्त चल रहा है, तो वो पिछले 2.5 वर्षों से लगभग चल रहा है। और वो स्थिति आपके लिए इतनी बेहतर है कि वो आपके रोग, दोष, कष्ट, आपके शत्रु, इन सबको दबाए हुए है। आप उन सब पर विजयी हो रहे हैं और इस साल मार्च तक बिल्कुल यही शत्रुहंता योग वाली स्थिति बनी रहने वाली है। बाद में जब शनि का राशि परिवर्तन होगा तो स्थितियां थोड़ी सी बदलेंगी। तो इस वक्त अगर आपका कोई अदालती मामला चल रहा है या कोई और
तो मार्च तक स्थितियां बहुत अनुकूल है आपके, और जो कुछ फैसला है वो आपके पक्ष में ही आना चाहिए। रही बात आपके आय की या कमाई की, तो मैं पहले कह चुका हूं कि इस वक्त स्थितियां आपकी आर्थिक दृष्टि से अच्छी हैं, और जून के बाद ये स्थितियां और भी लाभप्रद हो जाएंगी, क्योंकि जो मंगल हैं वो भी अपनी राशि में पहुंच जाएंगे, और अपनी राशि में नहीं, मतलब सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, जो कि उनके परम मित्र की राशि है। तो वहां स्थिति बेहतर होगी। शुक्र पहले से उच्च के हो चुके हैं, और उसके बाद जब गुरु आपके दशम भाव में आएंगे, यानी कि मिथुन राशि में आएंगे। गुरु जो मिथुन राशि में आ रहे हैं 14 मई को, तो 14 मई को जैसे वो मिथुन में पहुंचेंगे तो वो आपके रोजगार के लिए, और अगर आप कोई वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, कोई जमीन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो ये आपके लिए सर्वोत्तम समय हो जाएगा मई के बाद से। अभी कोशिश करिए इसको टालने की, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मई के बाद अगर आप ये सब करते हैं तो बेहद लाभ की स्थिति में आप लोग आ जाएंगे, और वो समय आपके इन चीजों के लिए, जमीन वाहन इत्यादि के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसी तरह मैंने आपसे वही कहा कि अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं, किसी पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो वो लाभप्रद स्थितियां बनी हुई है। वैवाहिक जीवन में चूंकि अभी राहु केतु का असर है शुक्र के ऊपर, सप्तम घर के ऊपर भी है, तो थोड़ी सी खटपट आपके दाम्पत्य भाव में रह सकती है। थोड़ा से आप लोगों के मनोवेगों में, विचारों में उतार चढ़ाव या बेचैनी से रह सकती है, लेकिन ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। ये स्थितियां थोड़े दिनों बाद बदलेंगी। राहु केतु, मैंने आपसे जैसा भी चर्चा की कि जैसे ही राहु कुंभ में पहुंचेंगे तो ये स्थितियां आपके लिए बेहद अनुकूल हो जाएंगी। थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। विशेष कोई कठिनाई वाली स्थिति नहीं है। और जो आपकी राशि है कन्या, उसका स्वामी चूंकि बुध है, तो आपके लिए एक वैदिक मंत्र है जिसे हम बीज मंत्र भी कहते हैं। वैदिक मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। आपको इस मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। हर एक बुधवार को तो निश्चित रूप से करिए, लेकिन अगर प्रतिदिन आप कर सकते हैं तो और भी अधिक अच्छा है। तो इस मंत्र को आप निरंतर जपते रहें। इसके अलावा अगर आप गरीबों को, वंचितों को, अनाथों को किसी विधवा आश्रम में, किसी बुजुर्ग या वृद्धाश्रम में या गौ सेवा संस्थान में कुछ दान इत्यादि करते रहें तो स्थितियां आपके लिए और बेहतर होंगी। आप हरी दालों का, खाने पीने की सब्जियों के रूप में हरी सब्जियों का, हरी दालों का दान करिए। हरे रंग के कुछ कपड़े आप दान करिए, तो ये आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा है। और जहां तक मैं रत्न की बात करूं तो कन्या के लिए एक पन्ना रत्न बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप पन्ना रत्न पहन सकते हैं, लेकिन रत्न पहनने से पहले अपनी एक तो मूल कुंडली दिखा लें किसी रत्न विशेषज्ञ को, और उसके हिसाब से भी अगर कोई दशा ग्रह महादशा के हिसाब से कुछ अन्यत्र स्थिति बनती हो तो वो भी देखने के बाद पहने। वैसे इस राशि के लिए पन्ना सर्वोत्तम रत्न है। तो कुल मिलाकर ये जो राशि है इस साल आपकी बहुत बढ़िया रहने जा रही है, और बहुत सारे ग्रह आपके पहले से अनुकूल हैं और भी अनुकूल होने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से ये साल आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। बस आज के अंक में इतना ही। किसी और अंक में पुनः आपसे मुलाकात होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, अपने साथियों को भेजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा।